एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेडिंग, जो अभी हमने डिफ्रेक्शन ग्रेडिंग पढ़ी थी, उसकी हम क्या करेंगे, डिस्पर्सिव पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्पर्सिव पावर क्या है, पहले डेफिनेशन। ग्रेडिंग क्या है, मेजर हाउ मच द एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन चेंज विथ वेवलेंथ, मतलब चेंज ऑफ थीटा विथ लैम्डा, थीटा लैम्डा के साथ कितना चेंज होता है। तो ये डिफरेंशिएशन आपको डिस्पर्सिव पावर देगा। ठीक है, तो इसको चेंज कर, लैम्डा किसको दिखाता है, अलग अलग कलर्स को दिखाता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि अलग अलग कलर अलग अलग एंगल पे डिफ्रेक्ट होंगे। तो हाउ इफेक्टिवली, तो ग्रेडिंग सेपरेट डिफरेंट कलर। जैसे मैंने व्हाइट कलर की लाइट ली, तो उसमें कितने होंगे, 7 कलर होंगे। 7 कलर के लिए उनकी वेवलेंथ अलग अलग है, तो डिस्पर्सिव पावर भी अलग अलग होगी। तो पहला कलर जो लाल कलर है वो इस एंगल पे डिफ्रेक्ट हुआ, जो ग्रीन कलर है इतना, ब्लू, येलो, ये सब अलग अलग एंगल पे डिफ्रेक्ट होंगे। तो ये क्या हमारी ग्रेडिंग अलग अलग पावर को दिखा पाएगी, यही है इसकी डिस्पर्सिव पावर। तो डिस्पर्सिव पावर ग्रेडिंग डिफाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ, मतलब डी थीटा बाई डी लैम्डा ही डिस्पर्सिव पावर है। इंडिकेट एबिलिटी ऑफ ग्रेडिंग टू सेपरेट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इंसिडेंट होती है किसी प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेडिंग के ऊपर, डिफ्रेक्ट होती है अलग अलग एंगल पे अकॉर्डिंग टू अलग अलग वेवलेंथ। ठीक है, तो ग्रेडिंग इक्वेशन इस तरीके से लिखी जाती है, मतलब पाथ डिफरेंस इक्वल टू एल लैम्डा। पाथ डिफरेंस क्या था, डी साइन थीटा इक्वल टू एल लैम्डा। ठीक है, डी की वैल्यू क्या थी, ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एल लैम्डा, इतना हो गया। ठीक है, एन ऑर्डर ऑफ डिफ्रेक्शन है, ए प्लस बी ग्रेडिंग एलिमेंट है, थीटा है डिफ्रेक्शन। मैं इस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ कि ताकि एग्जाम में भी आप लिख पाओ। ठीक है, अगर अगर इसके पास एन लाइन है, तो एक सिंपल ए प्लस बी में 1/n लाइन होगी। मतलब इसका मतलब एन ए प्लस बी की मैं पूरी लेंथ को 1 मान लेता हूँ, ग्रेडिंग की लेंथ को, तो इसका मतलब ए प्लस बी इक्वल टू कितना होगा, 1/n हो जाएगा। ठीक है, इतने पार्ट्स में अगर पूरी ग्रेडिंग की लंबाई 1 है, तो 1/n करोगे तो एक सिंगल ए प्लस बी एक एलिमेंट की लंबाई मिलेगी ए प्लस बी की, वो इसका मतलब है इस क्वेश्चन। ठीक है, पूरी ग्रेडिंग की हमने सिंप्लीफाई करने के लिए इसकी लेंथ को 1 ले लिया। ठीक है, अब ए प्लस बी की वैल्यू है 1/n, तो ए प्लस बी के बदले में रख देता हूँ 1/n, तो ये यहाँ से यहाँ आ गया, देखो ये एन लैम्डा, और इसके बदले साइन थीटा बाई एन हो गया। अब आपका डिस्पर्सिव पावर, अब आपका डिस्पर्सिव पावर क्या है, डी थीटा बाई डी लैम्डा है, तो आपको डी थीटा बाई डी लैम्डा निकालना है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो दोनों साइड में, लैम्डा के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर लैम्डा के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करोगे तो एन तो एक नंबर है, लैम्डा का कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, इस तरफ वाला करोगे 1/n एक नंबर है, साइन थीटा का होगा, साइन थीटा का होगा कॉस थीटा, और थीटा का लैम्डा के रिस्पेक्ट में होगा डी थीटा बाई डी लैम्डा। हम लैम्डा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला 1 हुआ, और ये वाला डी थीटा बाई डी लैम्डा का फैक्टर आ गया। इसको निकालने के लिए इन सबको इस तरफ ले जाना पड़ेगा, तो एन को इस तरफ ले गए, तो ये बन जाएगा एन एन बाई कॉस थीटा। तो इसका मतलब है कि डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेडिंग कितनी निकल गई, एन एन बाई कॉस थीटा। अभी ये आपको दिखा क्या रहा है, देखो डिस्पर्सिव पावर कब ज्यादा होगी, जब ये एन ज्यादा होगा। मोर नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट लेंथ मोर डिस्पर्सिव पावर, मतलब ग्रेडिंग में जितनी ज्यादा इक्वली स्पेस आसपास की लाइन होगी, उसकी डिस्पर्सिव पावर उतनी ज्यादा होगी, वो अलग अलग कलर को आपको दिखा पाएगा। ठीक है, और ये क्या है, और ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन के साथ भी ये इंक्रीज होता है। जितने ज्यादा ऑर्डर का डिफ्रैक्शन देखोगे, जैसे n इक्वल टू 0 का देखोगे तो बीच वाला दिख जाएगा, उसके बाद वाला पाई वाला, 2 पाई वाला, इस तरीके से देखोगे, तो जितना ज्यादा ऑर्डर पे देखोगे उतने अच्छे से कलर आपको दिखेगा। ठीक है, और ये थीटा क्या होना चाहिए, आपका लार्ज होना चाहिए था, तभी कॉस थीटा स्मॉल होगा। अगर ये स्मॉल होगा, क्योंकि कॉस आपको पता है कि कॉस क्या है, कॉस थीटा क्या है, कॉस की 0 पे वैल्यू 1 होती है, और पाई/2 पे वैल्यू इसकी 0 होती है। तो अगर ये एंगल छोटा होगा, अगर ये एंगल बड़ा होगा, तो इसकी वैल्यू छोटी होती जाएगी। तो इसका मतलब ये क्या, डिस्पर्सिव पावर मैक्सिमम होती है जब थीटा लार्ज होता है, तो कॉस थीटा स्मॉल होगा। तो यही था एक छोटा सा डिस्कशन डिस्पर्सिव पावर के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी तक मैंने ऑप्टिक्स पूरा खत्म कर दिया है। ठीक है, थैंक यू।